हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम बूढ़ी काक की जो कहानी है जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है उसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। उसके पहले हम कल जो पढ़े थे उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं कि बूढ़ी काकी के यहाँ पर मतलब बुद्धिराम के यहाँ पर उसके जो बड़े बेटे उसका तिलक हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने घर में बुलाए थे और घर में जो है कहीं संगीत हो रहा है, कहीं खाने पीने का आयोजन हो रहा है। तो इस प्रकार बूढ़ी काकी मन मन में क्या सोच रही है कि बड़ी अच्छी अच्छी पूड़ी बनी होगी, सब्जी बनी होगी, मैं ऐसे खाऊंगी, मैं वैसे खाऊंगी, है ना। परंतु वो फिर कभी सोचती है कि रोटी तो मेरे नसीब नहीं रहती तो मुझे पूड़ी कहाँ से मिलेगी। लेकिन फिर भी वह जो भट्टा है जहाँ पर खाना बनाया जा रहा है उस भट्टे के पास जाकर वो बैठ जाती है और उसके बाद फिर क्या होता है ना, उस घटना का वर्णन आज जो है हम पढ़ेंगे। देखिए, रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, है ना, घबराई हुई थी। यानी इतने सारे लोगों का खाना बनाना था तो वो बड़ी परेशान हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाहा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं। ठंडाई देने गई। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, कितनी देर है और भोजन बनाने में, है ना। जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। यानी गुस्सा आ भी रहा था पर नहीं निकाल पा रही थी और काम करते जा रही थी, जो उसे जो बताते जा रहा था, क्योंकि घर की समझ लो स्त्री मुखिया के रूप में वही थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। यानी औरतों को क्या होता है, लेडीज़ों को, कि यानी एक दूसरे के प्रति वो ऐसी भावनाएं रखती है, इसलिए सोचती है कि मेरे घर का कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। तो सोचती कि अगर मैं ज़्यादा घबराऊंगी तो आस पड़ोस की स्त्री में मुझे कुछ ना बोलने लगे। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था, पानी तक पीने की फुर्सत नहीं थी। गर्मी के मारे फूंकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था, अवकाश मतलब होता छुट्टी, कि जरा पानी पी ले अथवा ठंडा अथवा पंखा लेकर झले। वह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। यानी वो उसको यह भी था कि अगर मैं नहीं देखूंगी तो कोई भी मतलब चीज़ों को उठा सकता है, चुरा सकता है। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाहा के पास देखी तो और ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। बूढ़ी काकी वही कड़ाहा के पास आ गई थी तो देखा जल गई। क्रोध ना रुक सका। इतना ही भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है। यानी ये भी ध्यान नहीं रहा कि पड़ोसी ने बैठी तो उसके सामने क्या कहे, मतलब मैं कुछ कहूँगी तो कुछ मतलब मन में सोचने लगेगी। मन में क्या कहेगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक पेचियों पर झपटता उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी, पेट है या भाड़, कोठी में बैठने का क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। यानी बोलती है कि जब इतना खाने का स्वाद रखती है तो ऐसी जीभ जल जाना चाहिए। दिन रात खाती ना होती तो ना जाने किसकी हानि में मुंह डालती। यानी बोलती है खाने मतलब बोलने लगी कि खाने दिया जाता है फिर भी ऐसा करती है। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, बुढ़िया पेट भर खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। यानी हम खाना नहीं देते होंगे इसलिए ऐसा कर रही है। डाया ना मारे तो ना माचा छोड़े। यानी इस प्रकार की कंडीशन उसने कर दी थी, परिस्थिति जो है कर दी थी। नाम बेचने लगी है। यानी बोलती है कि दूसरे के सामने बदनाम करने जा रही है कि हम लोग उसे खाना नहीं देते। नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। देखो इस प्रकार से जो रूपा है उसके साथ व्यवहार कर रही थी। आगे देखिए, बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। चलते तो बनता नहीं था, इसलिए पैर घसीट घसीट कर वो अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने को दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। यानी पहले ज़माने के लोग ऐसे खिलाते थे ना, अभी भी खिलाते हैं कई लोग।
स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब ना खा चुके कोई उठ नहीं सकता। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाकार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे, है ना। यानी जो कार्यक्रम किया जा रहा था, जो पढ़े लिखे थे, है ना, कि ऐसा नहीं करना चाहिए इतनी देर तक ऐसा कोई भी कार्यक्रम। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। सोची कि मैं बेकार ही चली गई, मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। यानी बोली कि रूपा ने तो जो किया तो उसके लिए उन्हें कोई अफसोस नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी की मैं वहाँ क्यों चली गई, अभी खाना बना नहीं था और मैं चली गई, तो इसीलिए उनको अफसोस था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझ में इतनी देर भी नहीं रह गया, मतलब अपने आप को ही कोस रही है कि मैं क्यों इतनी देर नहीं रह गई। सबके सामने पानी उतर गया, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। ऐसा करके वो मन ही मन सोचने लगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी का रुचि का स्वाद बड़ा ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक युग के समान मालूम होता था। भूख लगी थी तो समय भी क्या हो रहा था, बहुत कठिन लग रहा था बिताना। अब पत्तल भिज गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे। कल सोच रही थी ये बना होगा वो बना होगा, आज क्या सोच रही है वो कि अब पत्तल भिज गई होगी, अब ऐसा हो रहा होगा, अब वैसा हो रहा होगा, है ना। मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने ना बुलाए, यानी सोचती कि सब लोग हो सकता खा पी कर चले गए, मुझे बुलाने नहीं आएंगे क्योंकि मैंने ऐसी हरकत कर दी थी। सोचती हो कि आप ही आएंगी, सोच रहे होंगे कि अपने आप ही आएगी, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाओ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास करके कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी, है ना। सोच रही है कि ये खाऊंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, यानी विचार करने लगी। पहले तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी कहती है ना। फिर यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, यानी सोचते हैं तो सोचने दो कुछ भी, पर मैं तो ऐसा खाऊंगी, पूड़ी और सब्जी खाऊंगी, दही के साथ में कचौड़ी खाऊंगी। कहा करे इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके ही थोड़ी उठ जाऊंगी। ऐसा कहती है कि इतने दिनों के बाद तो पूड़ी मिल रही है तो फिर मैं जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार से वो अपने मन ही मन सोचने लगी। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे का जो चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे। और आपको एक सूचना देने जा रहे हैं कि हो मतलब अभी पूरा कंफर्म नहीं है, फिर भी कंफर्म तो हो ही गया है कि 9th की और 11th की जो बुक है वो बदल चुकी है। तो आप अब अभी तक अपने जो 4 चैप्टर पढ़े वो अब अपने कोई काम का नहीं। अब पूरा कंफर्म हो जाने पे या आप लोग दुकान जाएंगे तो थोड़ा सा पूछ लीजिएगा कि 9th की कौन सी बुक चल रही है, या फिर हम स्कूल में एक बार पूछ के आपको कल बता देंगे। धन्यवाद बच्चों।